जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम। जी हाँ, आप रह रहे हैं भारत का किंगडम दिल्ली में, लेकिन अगर नॉलेज के किंगडम की बात करें तो आप क्या बताएंगे, कहाँ है नॉलेज का किंगडम। एक से बढ़कर एक कुकुरमुत्ते की तरह फैले प्राइवेट स्कूल, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल में अगर गुणवत्ता की बात करें, संस्कार की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, वैदिक संस्कार की अगर बात करें तो आप पाएंगे 000। वहाँ का वहाँ का प्रोडक्शन, वहाँ का निकला हुआ छात्र देश के लिए, दिल्ली के लिए बिल्कुल एक भार से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं नॉलेज किंगडम की, कि जो सचमुच में नॉलेज का किंगडम है, संस्कार का किंगडम है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसका यदि कोई किंगडम है, रोज़गार देने वाला अगर भारत का कोई अगर किंगडम है तो वो सारा किंगडम है नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर। आज भारत बदल रहा है, भारत की संस्कृति बदल रहा है, भारत के लोग बदल रहे हैं, भारत की सोच बदल रहा है, और उस सोच की उपज है नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर, जो आउट ऑफ स्टैंडिंग लीग से हटकर काम करने का और उज्जवल भारत भविष्य के निर्माण के साथ उस आत्मनिर्भर संकल्प के साथ भी तटस्थ है। इसीलिए आज कहते हैं कामता सिंह चौहान जैसे हस्तियों के लिए कि जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत वर्षों पहले एक छोटा सा पौधा आज फलदार, छायादार और एक चर्चा का विषय नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर। एपीजे अब्दुल कलाम ने सही कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात को आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। और वही सपना देखा है नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर के चेयरपर्सन कामता सिंह चौहान जी ने, और उसी सपने को, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए छात्रों में छुपी विभिन्न प्रकार के प्रतिभा को निखारने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर प्रदर्शनी, सभी प्रदर्शनी का एक जगह महासंगम। आखिर नॉलेज किंगडम अकादमी मुकुंदपुर का सरताज कामता सिंह की आज क्यों ज़रूरत है हर इलाके में आज, देखिए यह खास रिपोर्ट। यहाँ पर सभी लोगों से आप ये जो जी बच्चों ने प्रदर्शनी के रूप में आप लोगों को दिखाया, कितनी मेहनत लगन से इन्होंने काम किया, इसका जो है श्रेय मैं प्रिंसिपल, इंचार्ज मैम और जो है यहाँ के टीचरें जो है मैं इनको देना चाहता हूँ, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे और अभिभावकों को देना चाहता हूँ। सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग जब होता है, केवल दिशा अच्छा होना चाहिए, मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, तो उस काम को अगर सब कंटिन्यू अच्छा अपना अपने काम को करें तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट निकलता है। और शायद ही नॉलेज किंगडम एकेडमी में जो अभिभावक गण हैं बच्चों के, वो आकर के परेशान हैं। यहाँ पर इतनी बार आ जाते हैं, इतनी बार बुलाते हैं नॉलेज किंगडम एकेडमी के स्टाफ और टीचरें, प्रिंसिपल, कि वो फ़ोन दे करके कई बार तो काट देते हैं कि नहीं, कोई ना कोई बुलावा होगा। तो इतने इतने कार्यक्रम, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी पढ़ाई के साथ साथ में हमें एक्टिविटीज़ भी करवाना पड़ता है। जब एक्टिविटीज़ बच्चों को होती है तो उनके अंदर एक ऊर्जा आता है। जैसे कि आपने अभी जिसका इंटरव्यू, शायद ही हम सब लोग के समय में इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज जिस हिसाब से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो आपके माध्यम से बच्चे जो है आपसे मीडिया के थ्रू बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और टीचरों को भी चांस मिल रहा है। ये शायद और स्कूलों में ना मिलता हो जी, क्योंकि चांस देते नहीं। वो सोचते कि जो स्कूल के जो मैनेजमेंट होता है, नौकर मालिक, वो सोचता है कि इनको चांस दो ही ना। लेकिन मेरा आज से नहीं, मैं जब से इस ऑर्गेनाइजेशन को खोला हूँ, मैं सभी को जो प्रतिभा है अपने अंदर उसको निखारो और लोगों में बांटो। लोगों के अंदर ये होता है कि इसको आगे बढ़ाओगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं उसका परवाह नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जब तक इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तब तक अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
दो इसमें और बच्चों को इम्प्रूवमेंट दो। और जब आपको इससे अच्छी फैसिलिटी मिलती है कहीं पर तो मेरी शुभकामनाएं हैं। कई टीचर ऐसे भी हैं जो सरकारी टीचर लगे हैं, कई ऐसे हैं जो हमारी पीछे प्रिंसिपल थी वो जो है कनाडा गई हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सभी इस बच्चों के साथ साथ में अगर किसी को अच्छा सिस्टम मिलता है तो मेरी शुभकामनाएं रहती हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, सभी लोग हमारा एक परिवार है। और कई बार मैं बात करते करते भावुक भी हो जाता हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बात नहीं करना होता, लेकिन मैं प्रिंसिपल मैम और इंचार्ज मैम के साथ बैठकर टीचरों को समझाता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसा करना चाहिए। कई बार पारिवारिक ऐसी समस्याएं होती हैं, उसको भी हम समाधान करते हैं। इसलिए करते हैं कि खुद स्वच्छ हैं। अगर हमारा चरित्र अगर सही है अपने परिवार के प्रति, हमारा ये परिवार है, मेरा हमेशा भाई बहन का रिश्ता है। और सभी बच्चे आ रहे हैं जैसे नवा, तो वो हमारी बेटियां हैं, तो मैं इस हिसाब से इन बच्चों से काम लेता हूँ। इन सब I feel proud to become a part of the Knowledge Kingdom Academy. Knowledge Kingdom Academy is the name of the difference. So ये नाम से ही अपना अलग है। इस इलाके में बहुत अच्छा स्कूल है जी। That was the good thing. I still working here for 5 years from here. अच्छा जी। So I feel like a family. सबसे बड़ी बात कामता जी की जो ऊंचे विचार, ऊंची सोच, और उसको सिर्फ अपने तक ना रखना, एक फूलों की खुशबू की तरह से जैसे फैला देना टीचर्स में, बच्चों में, और उसका रिजल्ट सामने हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक जो था और आगे इससे बहुत बेहतर होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और एंड आई थिंक a lot can be improved, a lot can be steps can be taken to improve the quality and the strength of the students, and they can be motivated more so that they may achieve more and more knowledge. ऑलरेडी 5 साल से पढ़ रहे हैं। 5 साल से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जब ये स्कूल नया खुला था जी, उस टाइम मेरे बच्चे मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ते थे। हाँ जी, वहाँ से मैंने यहाँ जब स्कूल में फैसिलिटीज उस टाइम देखी जी, जो कि प्ले क्लास 1 क्लास 2 क्लास तक AC के रूम्स प्रोवाइड है, और वो भी नॉर्मल फीस के साथ। नॉर्मल फीस बाहर के स्कूलों से भी कम फीस है। माँ को क्या चाहिए, मिडिल आदमी के लिए कम फीस लगनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है, और घर के पास में अच्छा स्कूल मिल जाए तो उससे अच्छी क्या चाहिए। तो आज लग रहा है कि 5 साल पहले जो डिसीजन लिया था, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। जैसे कहते हैं कि हमारे पड़ोस में बहुत बेटर सुविधा जी। आपको क्या चाहिए? ये एज ए गार्जियन और एज ए गेस्ट दोनों तौर पर अपनी बात रख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स। रजनी जी, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया है? अगली बार जब इस तरह का प्रोजेक्ट या वो होगा तो इससे भी बेस्ट, और एक शब्द और है नेक्स्ट, उस पर भी कंसीडर किया जाए, कुछ ऐसा दिमाग में आपके चल रहे हैं? No doubt sir, life is a learning process. Daily we learn many of the things. जी। Daily experience we got many of the things. For the next session, for the coming session, we will do our best. जी। The only motive of our team is that to bring the name of the school at the top of the horizon. Last but not the least, thank you to all the guests for coming and giving us blessing. Thank you to respected chairman sir, principal ma'am, everyone, and the teachers also of Knowledge Kingdom Academy for supporting, and the students especially, the tiny tots. Everybody has worked very hard and we need support, always we need blessing from all of them, and thank you so much everyone for giving their blessings. मैं ज़्यादा ना कहते हुए जी बिल्कुल इतना कहूँगा कि नॉलेज किंगडम एकेडमी बहुत दूर तक जाएगी। क्या बात है, इतना दूर तक जाएगी कि लोग सोच नहीं सकते। और इसमें कांता प्रसाद जी का तो बहुत ही पसीना, एड़ी का पसीना सिर तक आया जी, और साथ में हम लोग बैक में खड़े, हम लोग खुद देखे हैं, बिल्कुल खुद सहयोग करें जी। इसलिए पूरी उम्मीद है कि वहाँ तक जाएगी कि इस इलाके में क्या पूरे दिल्ली में नाम है। मैम, प्रिंसिपल मैम मतलब मैम ने कितना सर मोटिवेट किया, गाइड किया सर। शुरुआत में सर जब मैं यहाँ पे आई थी तो सर इतना मोटिवेशन नहीं था, बट सर बच्चों ने भी मुझे बहुत गाइड किया।
सर टीचर्स ने भी मुझे बहुत गाइड किया, सर प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किया, सर चेयरमैन सर ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया। First of all, I want to thank you to our chairman sir जी। and the principal ma'am for organizing this exhibition. It was a great, pleasant surprise for the students and our chief guest also, and I like it. And today our teachers and students do their best, and all the guests are happy and the parents also. And I want to say about this also that students' hard work is most important. We only give it the way how to work, but they do well. मैं सबसे पहले कांता प्रसाद जी का हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहूँगी जी। कि उन्होंने बच्चों के लिए उनके दिमाग में इतना जुनून है। देखिए, एक कहते हैं कहावत है कि एक कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। इन्होंने मुकुंदपुर जैसे इलाके में वो काम करके दिखा दिया। पूरे बुराड़ी क्षेत्र में किसी भी स्कूल में ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये चाहते तो करोड़पति बन सकते थे, लेकिन इन्होंने एक स्कूल की नींव रख के कितने लोगों को रोज़गार दिलवाएगा। इनके स्कूल के खुलने से कितने लोगों को रोज़गार मिल गया। ये उस व्यक्ति के लिए काम करना चाह रहे हैं जो मिडल हैं, लोअर हैं, कहीं न कहीं उपेक्षित है। उनकी टीस कामता जी के अंदर है, जो उन बच्चों के बारे में सोचा जाए। जी, बहुत अच्छे कामता जी अपने काम कर रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि मैं समता विहार जाके अपनी प्रचार करूँगा बच्चे लोग को, जो भी बच्चे लोग उधर पढ़ रहे हैं वो लोग बच्चे लोग कामयाब नहीं है, यहाँ ही आकर के बच्चे को एडमिशन। जी, ये थे इंदू जी, जिनका थैंक यू कहना चाहूँगा कामता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। जी, तो मैं अक्सर जो देखता आया हूँ वो ये देखता आया हूँ कि एक दोहा है कि बोरा गया है जगमुआ पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे जाका पीसा खाए। तो शायद इस दोहे को और इस कहावत को भाई साहब गलत साबित करते हुए उस दिशा की तरफ अग्रसर हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग पहले दूर के कहते हैं दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मेरे खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है सब लोग अब धीरे धीरे नाम कटा के बाहर से ना जाकर हमारे ही घर में एक क्षेत्र की सबसे बेस्ट सुविधाएं मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर अब स्कूल इस क्षेत्र में मुझे लगता है इन्होंने नए पैरामीटर सेट कर दिए हैं, और मुझे लगता है आसपास भी कोई इनके है नहीं। जी हाँ, नया पैरामीटर शब्द बहुत कुछ कह रहे हैं, एक शब्द लेकिन बहुत कुछ छिपा हुआ है। और सचमुच में कामता सिंह और नॉलेज किंगडम का जो बीज बिंदु है इस नया पैरामीटर में जरूर छुपा हुआ है। मुझे लग रहा है कि हम सभी आप अभिभावकों के लिए कहीं न कहीं ये नया पैरामीटर शब्द को अपनाना चाहिए। कई स्कूलों में पहले ही जा चुका हूँ जी, और जाता भी रहता हूँ, क्योंकि देखो सभी पेरेंट्सों के बच्चे तो होते ही हैं जी, सभी स्कूलों में जाना तो कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन मैंने जो नॉलेज किंगडम स्कूल को देखा और जो इनके बच्चों के प्रोजेक्ट देखे, टीचरों की जो मेहनत है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बच्चों ने मेहनत की होगी, टीचरों ने भी मेहनत की होगी, उनके पेरेंट्सों ने भी मेहनत की होगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत की है। मैं इससे देख करके इतना खुश हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे पेरेंट्स को इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और इससे बढ़िया स्कूल इस क्षेत्र में नहीं है। जी, नॉलेज किंगडम एकेडमी जो है एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, बनने नहीं जा रही, बन चुकी है, और मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगी। ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ा स्कूल बनने जा रहा है। जी, इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा, और इसी बात को रेखांकित करते हुए शायर ने कहा था कामता जी के सोच को खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तुम्हारी रजा क्या है। आपकी बात उसी गर्मजोशी और उसी इत्तिफाक की ओर ध्यान दिला रहे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हाँ जी इससे और बेटर हो सकता है। जी, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये क्षेत्र एक रूरल इलाका है, यहाँ मिडिल क्लास लो क्लास के लोग रहते हैं, और इस इलाके के अंदर आज तक ऐसा कोई स्कूल नहीं था जैसा ये स्कूल बना है। यहाँ बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है, हर तरह से उनको शिक्षा दी जा रही है। जो भी एक अच्छे स्कूल में, मेरे बच्चे भी शालीमार में पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई। जी, ये थे भारत भूषण जी, और वाकई इतना दिल खोल के मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखता है। जी, मेरे भी बच्चे हैं किसी और स्कूल में, लेकिन अगर सुकून और शांति और अच्छा लगा कि सचमुच में उज्ज्वल भारत के लिए कामता जी की टीम, नॉलेज किंगडम अकादमी और तमाम उनके नौनिहाल शिक्षक और बच्चे बढ़ रहे हैं, तो सचमुच में मायने रखता है। भारत भूषण जी, आपका नाम भी भारत भूषण है, और भारत भूषण के लिए कामता जी का ये संघर्ष प्रयास। फर्स्ट टाइम जब मैं आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और कामता सिंह चौहान जी ने मुझको इनवाइट किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया।
और इन्होंने जो इस अपनी छोटी सी संस्था को इतने आगे तक ले गए हैं, ये इनकी बहुत मेहनत का और तपस्या का वो है, मतलब योगदान है इनका बहुत। और इस इलाके में ये मतलब पूरे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें खुली हैं शिक्षा की, लेकिन इन्होंने जो है अपनी तपस्या के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, डेडिकेशन के बल पर इस संस्था को नॉलेज किंगडम, वास्तव में नॉलेज का किंगडम ही बना दिया जी। हाँ, देख पा रहे हैं कि पेशे से शिक्षक हैं और कितना भाव विह्वल हैं। खास करके वो सपना जो वर्षों पहले कामता जी ने सोचा था, वो छोटा सा बीज बिंदु लग रहा है कि पौधा हो रहा है और वो पौधा अब फलदार और छायादार भी बन रहा है। एक सपने को साकार होते हुए देखते हुए बड़ा अच्छा लगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कांता सिंह जी, द चेयरमैन ऑफ नॉलेज किंगडम ऑफ एकेडमी पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो उन्होंने एक सपना देखा था कि मुकुंदपुर जैसे एक विशाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसको लोगों ने अनिर्दिष्ट कॉलोनी, छोटी कॉलोनी के रूप में जाना, उसमें एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा विद्यालय स्टैंड किया जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे जी। आज लगता है कि हमारे ठाकुर साहब कांता प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने जो सपना देखा था, जिस राह पे वो चले थे, कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है। एक बच्चों को सुनहरा अवसर मिल रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिससे बच्चों का भविष्य एक उज्जवल होगा। आज अनिल सोनी जी मीडिया सवाल ये है और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, तो आमतौर पर लोग जो सफल होते हैं, जो सक्सेसफुल जगह होती है या कोई भी व्यक्ति, स्थान, संस्थान, सोसाइटी कुछ भी हो, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन कामता जी ने उस जगह को चुना जहाँ पे संघर्ष हैं, जहाँ पे कांटे हैं, जहाँ पे दलदल है, जहाँ पे संकट हैं, उस बीच में, और नाम भी ऐसा नॉलेज किंगडम। क्या लगता है जी? आज मैं उनके संघर्ष को नमन करता हूँ। इतनी कठिनाइयों में मुकुंदपुर जैसे क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी प्रदान करी जो अच्छे अच्छे पॉश इलाकों में भी नहीं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि जो बच्चों के भविष्य के लिए, और इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्होंने इतनी स्वेच्छा से, इतनी प्रेरणा से, इतने लगन से इस कार्य को संबोधित किया कि आज देखा जा रहा है कि बच्चे गेम्स, प्रोजेक्ट्स, साइंस, डांसिंग, म्यूज़िक, इतनी सारी एनर्जी, इतना सारा प्लेटफॉर्म कि बच्चा अगर जिधर उसका चॉइस है, जिधर कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहे, वो हर अवसर उसको तैयार। जैसे कि मुकुंदपुर के बच्चों का विकास किया जा रहा है इस स्कूल में, ये अपने आप में अनुपम है, अनूठा है, और इन्हीं लोगों के कंधे पर मुकुंदपुर का पूरा ताज समाना हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है, आज एग्जीबिशन के मौके पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली, वॉल्केनो का भी नज़ारा मिला, कंप्यूटर का नज़ारा मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के नज़ारे मिले। यहाँ भी आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, हर तरह के जो इस उम्र के बच्चे मॉडल में बनाया करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे गर्व होता है इन बच्चों के ऊपर कि ये बच्चों ने इतनी मेहनत भी की है और आगे ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगे, मुकुंदपुर का भी नाम रोशन करेंगे। किन्होंने आपको प्रेरित किया है कि इस पर काम करना चाहिए एग्जीबिशन के लिए, ये प्रोजेक्ट बेस्ट है? माय क्लास टीचर समीक्षा मैम जी मेड दिस मॉडल्स ऑन द हीरो मॉडल। जी देख पा रहे हैं कि बच्चों की नज़र में अगर कोई हीरो हैं, कोई मार्गदर्शक हैं और भगवान के रूप में यहाँ हैं, तो वो समीक्षा जी हैं, और समीक्षा जी का प्यार, स्नेह, दुलार के बीच में बच्चे बढ़ रहे हैं। तब का माय नेम इज़ अक्षित राय जी, आई स्टडी इन क्लास 8। तो ये क्या है प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। जी जी। हियर आई वांट टू रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल फ्रॉम which process the silkworm get hatch of the eggs, and whenever it's get adult, what the life stages is. आपको किसने एडवाइस दिया कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए एग्जीबिशन के लिए? This is project of science, so my science teacher has advised me to make this. क्या नाम है? नाम तो खोल दीजिए। समीक्षा मैम। समीक्षा जी, देख पा रहे हैं कि समीक्षा जी ने ऐसी समीक्षा की कि आज मीडिया में है और कल चैनल पर चलेगा, पूरा भारत देखेगा समीक्षा जी की समीक्षा, और उनके बच्चे नौनिहाल जो बदलती दिल्ली, बदलता मुकुंदपुर और भारत के लिए संकल्पित है। जी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज जदवी, आई
I study in class 7 जी। and this is my science SST project that is solar system. There are 8 planets and 1 sun. The solar system consists the sun and everything that orbit or moving around the sun. I am explaining how is it work. First of all, we pull this and see this is working. जी। तो इसके लिए किसने प्रेरित किया जो आपको ये करना चाहिए और इसमें आपने रुचि जगह है? एक्चुअली हमारी जो मैम है, हमारी जो टीचर्स हैं, जी। वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट वो करती कौन है। टीचर हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है? मेरी क्लास टीचर और मेरी सब्जेक्ट टीचर जो होती है वो मुझे कहती है। नाम बता दीजिए, मीडिया नाम जानना चाहते हैं। मेरी सब्जेक्ट टीचर है श्रुति मैम एंड श्रुति जी। श्रुति मैम जी जी। एंड इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और कहते हैं कि आपको करना चाहिए और सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि चाहे वो आपसे हो या ना हो आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और जो हमारी वाह, सब्जेक्ट देख पा रहे हैं कि श्रुति जी कितना एनर्जेटिक टीचर हैं जो कहते हैं कि हर बार कोशिश करना चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलते चलते मीडिया आपके चेहरे में बहुत कुछ देख रहा है, तो आप ये बताएं क्या बनना चाहती हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ बड़े होके, और इसलिए मैं अभी से स्टडी स्टार्ट करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। जी। ये छोटी बच्ची, लेकिन इसका बीज बिंदु सचमुच में इसका जो गोल है और ख़ास करके सिद्धांत संग्राम पर इस तरह से गर्मजोशी से बात रखना बहुत कुछ कह रहा है। और ये नॉलेज किंगडम नहीं, वो श्रुति मैडम और तमाम उस शिक्षिकाओं और चेयरपर्सन कामता जी जैसे लोगों का, और जो आज गेस्ट के तौर पर आए हैं रंजीत जी, अनिल जैसे लोगों का भव्य भाल है कि बच्ची अपनी बुलंदियों को छूना चाहती है।